हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो तारीख हो चुकी है 6 और आज सुबह तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैम? सो इंपॉर्टेंट सेक्शन से मेरा मतलब है कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका 4 टॉपिक एक क्लास के अंदर। ओके, सैटरडे का दिन है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सब बोलेंगे कि मैम आज का करेंट अफेयर्स 4 टॉपिक एक क्लास में, तो व्हाट अबाउट टुडेज करेंट अफेयर्स? ऑलराइट, सो एक्चुअली मुझे जाना पड़ रहा था एक शादी में। शादियों का सीजन शुरू हो ही चुका है एज यू नो। सो वहाँ पे शादी में थोड़ा सा जाना ज़रूरी था, तो वहाँ पे जाना पड़ रहा, जिसके लिए मैंने आपका ये जो सेशन है जो रिकॉर्ड किया है, जहाँ पे आपके 4 टॉपिक्स होंगे। चारों टॉपिक आपका रिविजन का पार्ट है। कल यानी कि 7 तारीख को आपका पूरा वीकली एमसीक्यू लाइव रहेगा। उसमें आज का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो हम कल के साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी इस रिविजन के पार्ट का हिस्सा बन सकें। मैं चाहती तो छुट्टी भी हो जाती, ऐसा कुछ नहीं था, आपको छुट्टी भी मिल जाती, मजे भी आ जाते आपके, है ना? बट द थिंग इज कि क्यों ही छुट्टी लेनी है। तो मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ रात में 9:30 बजे, एंड ये आपको मिलेगा सुबह 7 बजे, यानी कि आपके लिए 7 बजे इसको यहाँ पे रखा गया है। तो बार बार हार कर भी जिसके मन में एक ही आवाज आए, एक कोशिश और, ये मैंने आपके साथ में एक बार और भी थॉट शेयर किया था और यही थॉट एक बार फिर से शेयर कर रहे हैं। इसका रीजन है बहुत सारे बच्चे अभी पेपर देकर आ रहे हैं, पेपर बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, बट ये मत समझिएगा कि आपका जो लेवल है जो अभी आ रहा है वही आपका लेवल सेम रहेगा। मैंने आपको पहले इस चीज के लिए वार्न किया था कि लेवल सेम नहीं होगा, वो चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे पेपर होता जा रहा है वो लेवल के अंदर चेंजेस आते जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आप सभी लोग जो हैं इस रिविजन के सेशन का पार्ट बनने के लिए रेडी हैं। एक बारी से थम अप करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आज का करंट अफेयर्स कल वीकली एमसीक्यू के साथ में हम कवर करेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, हु रिसीव्ड बिलबोर्ड इनॉग्रल लैटिन विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है किसको? शकीरा को। मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको लैटिन म्यूजिक के लिए, या फिर ये लैटिन कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो इनको यहाँ पर लैटिन म्यूजिक के लिए भी जाना जाता है। आपने सुना होगा जब फीफा हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो एक बहुत ही फेमस गाना भी आया था वाका वाका, वो भी इन्होंने ही गाया था। अगला, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2021 से किसको नवाजा गया? ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है, ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया। तो ये अवार्ड गया है किसके पास में? कोरब के पास में। ये कौन है? ये है एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये ब्राजील से बिलोंग करती हैं। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो ये अवार्ड दिया जाता है एनवायरमेंट क्या प्रोटेक्शन के लिए, ये अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने अमेज़न का जो एरिया है वहां पे इलीगल माइनिंग को रोकने का काम किया था, जिसके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हु वाज अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा जी ने काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है। फटाफट से रिविजन करते जाइएगा। बहुत सारे बच्चे क्लास में बाद में एड ऑन हो रहे होंगे। अगेन आई एम सेइंग कि आज आपका ये रिकॉर्डेड सेशन है। रीजन बीइंग कि आज मुझे बाहर जाना पड़ा और वहां से क्लास लेना पॉसिबल था नहीं, अदरवाइज मैं क्लास ले लेती, क्योंकि शादी के घर में कैसे पॉसिबल था, राइट? तो इसलिए, बट डोंट वरी, कल हम लोग वीकली एमसीक्यू पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, कहा जा रहा है कि रमन मैगसाय अवार्ड 1959 का 64 इयर्स के बाद में अभी हाल ही में किसको दिया गया है? नेम द पर्सन, किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताओ। आंसर होगा दलाई लामा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रमन मैगसाय अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड मदर टेरेसा को भी दिया जा चुका है। पहला अवार्ड जो आएगा वो विनोबा भावे जी के नाम पर इंडिया को दिया जाता है। अगला, विच नेशनल मास्टर प्लान वॉन दी एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसमें से कौन सी योजना है जिसको अवार्ड दिया गया? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? गति शक्ति योजना।
पीएम गति शक्ति योजना जो है इसको अभी लास्ट वाला जो बजट आया था 2022 का उसके अंदर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर आपको टोटल कितने पिलर्स देखने को मिलते हैं? 7 पिलर्स देखने को मिलते हैं पीएम गति शक्ति योजना। अगला, संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, इस अवार्ड से किसको नवाजा गया? इस अवार्ड से किसको नवाजा गया है? यह ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है कि अगर किसी ने सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर वाला काम किया हो, यानी कि सोनम वांगचुक। इसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? लद्दाख के अंदर हुआ था, और ये भी कहाँ से? लद्दाख से ही बिलोंग करते हैं। अगला, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया? इसका जो पहला एडिशन था वो किसको दिया गया था? तो फर्स्ट एडिशन जो गया था वो किसको गया था? वो मिला था नरेंद्र मोदी जी को। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी वाला किसको दिया गया है, बताओ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आशा भोसले। क्या होगा? आशा भोसले। नेक्स्ट, हु रिसीव द जर्मनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी कि जर्मनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? जर्मनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये होगा एंजेला मर्केल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन थी? तो ये वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी के रूप में काम कर चुकी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एंजेला मर्केल। अगला, फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023 कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से बिलोंग करती हैं। क्या नाम हो जाएगा इनका? तो इनका नाम है नंदिनी गुप्ता। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट, हु वॉन द अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023, किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए, किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? भारत बायोटेक। अभी आपने देखा होगा कि जो नेजल वाला एक वैक्सीन था, ये भी आया था इनकोवैक, ये भी किसके द्वारा आएगा? भारत बायोटेक के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया। अगला, हु वॉज डेकोरेटेड विद पोलैंड टॉप अवार्ड, पोलैंड का जो टॉप या फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे किसको सम्मानित किया गया? जिन भी बच्चों ने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स नहीं देखा है अभी तक, भैया पढ़ लो, समय बहुत कम है, 1 तारीख को पढ़ाया है जी। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जेलेंस्की जी को अवार्ड दिया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया? किसको दिया गया? पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यह अवार्ड दिया गया है। बताइए, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा आलिया मिर। क्या आएगा इसका आंसर? आलिया मिर। अगला, हु वॉज ऑनर्ड विद द लिटरेरी अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? अभी हम लोग ये यहाँ पे अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद में अपॉइंटमेंट्स आएंगे और फिर कुछ बुक्स भी आएंगी, और एक जो चीजें, हाँ, आईपीएल और आपका WPL ये दोनों भी इंक्लूडेड हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो बताओ, हु वॉज अवॉर्डेड केरला's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, केरला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? MT वासुदेवन नायर जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। एबेल अवार्ड किसको दिया गया? एबेल अवार्ड जो है ये मैथ्स के फील्ड में नोबेल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ये अवार्ड किसको दिया गया, बताइए। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? लुइस कैफरेली। क्या नाम है? लुइस कैफरेली, इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला, गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग, ये अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है उसके गवर्नर को। ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो किसको आ जाएगा? शक्तिकांत दास जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड एज द 2023 लॉरेट ऑफ द प्रिट्जर अवार्ड आर्किटेक्चर, प्रिट्जर अवार्ड आर्किटेक्चर। अभी 6 मंथ के कंपाइलेशन में मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया भी था, उसके बाद भी अगर गलत करो तो भगवान ही मालिक है। बताइए, क्या होगा इसका आंसर? डेविड चिपरफील्ड, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अगला, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको ये अवार्ड दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे मीराबाई चानू। किसको? मीराबाई चानू को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट हैज वॉन एडवेंचरस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जम्मू एंड कश्मीर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में यहाँ पे स्नो मैराथन भी हुई थी, उसके साथ में अभी यहाँ पे एक स्नो फेस्टिवल जो है उसका आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट, हाँ, इंडेक्सेस के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बताइए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, आपको बताना है इंडिया की रैंक। सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। अगेन आई एम सेइंग कि आज का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे कल, यानी कि 7 तारीख को वीकली एमसीक्यू के अंदर। ओके, चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 पे इंडिया देखने को मिला। अगला, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 आपको बताना है लीस्ट या वर्स्ट कंट्री। बताओ। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिब्बत। क्या होगा? तिब्बत। नेक्स्ट पे आइएगा, इंडिया की रैंकिंग आपको बतानी है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज के अंदर कौन सी आती है? मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज के अंदर इंडिया की रैंकिंग आपको क्या देखने को मिलेगी? तो इंडिया हो जाएगा 77 नंबर पे। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? क्योंकि ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में 9th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये स्काई ट्रैक्स वाला जो डेटा है उसके हिसाब से है, ACI का डेटा नहीं है। अगला, हु हैज बिकम द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन फोर्ब्स बिलियनियर? रिचेस्ट, रिचेस्ट। मन मन सोच रहे हैं मैम एक दिन की छुट्टी और ले लो, है शादी वादी आराम से, शादी विदाई रिसेप्शन सब निपटा के आइए, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना? मन में तो यही सोच रहे होगे मुकेश अंबानी इज द करेक्ट आंसर। इतनी लंबी छुट्टी हम लेंगे तो हम खुद ही बोर हो जाएंगे। ओके, विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? हैप्पीएस्ट कंट्री इंडिया के अंदर इसमें से, सॉरी, हैप्पीएस्ट कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में इनमें से कौन सी बनी है? इंडिया में अगर हम स्टेट की बात करेंगे, मिजोरम होगा। बताओ। इसका आंसर क्या होगा? फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बताइए किसके द्वारा इसको टॉप किया गया? तो दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। अगला, IQ एयर रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है कि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड 8 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज, बताएं। इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ये हो जाएगा इंडिया, क्योंकि देखो जब भी कोई अलग से पूछा जाए ना 8, 7, 6 और उसमें ऑप्शन में इंडिया हो तो समझ जाइएगा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया। हम इंडिया के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ये। अगले पे आइए, अकॉर्डिंग टू इसरो रिपोर्ट विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हैज टॉप द लैंडस्लाइड इंडेक्स? लैंडस्लाइड इंडेक्स बताइए। सबसे आसान सवाल आज का तो यही वाला है, लैंडस्लाइड इंडेक्स। केदारनाथ पे भी इस टाइम पे कितनी ज्यादा बर्फ गिर रही है ना? रास्ते ब्लॉक हो गए, लोग वहां पे फंस गए। इसका आंसर क्या होगा? रुद्रप्रयाग। ये कहाँ मिलेगा आपको? उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। विच फेमस मुंबई स्नेक हैज बीन रैंक्ड, स्नैक्स है, स्नैक्स, स्नैक्स, स्नेक मत पढ़ना है, स्नैक्स, है ना? बचपन में वैसे इसको स्नेक ही पढ़ते थे, क्यों? सच सच बताइयो। एक क्यूजिन और एक स्नैक, स्नैक हो गया स्नेक और क्यूजिन हो गया कजिन, राइट? बताइए, वर्ल्ड बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड, इसका आंसर बनेगा क्या? वड़ा पाव। ये मैंने इसको अलग से कवर नहीं किया था बट कुछ जगह पे मुझे डेटा मिला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023, इसके अंदर चौथे नंबर पे आपको कौन मिलेगा? चौथे नंबर पर आपको कौन मिलेगा?
जैसे कि सिप्री रिपोर्ट है, सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे, उसी तरीके से इसके अंदर भी इंडिया जो है वो आपको चौथे नंबर पर ही मिलेगा। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023, विच कंट्री हैज रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन फॉर हैविंग द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान इज द राइट आंसर। अगला, according to the 2022 passport index, which country was ranked first in the list of the world's strongest passport, सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे कौन सी कंट्री मिलेगी? नंबर 1 पे कौन सी कंट्री रहेगी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर? तो इसका आंसर होगा यूएई। क्या है? यूएई। अगला, इन विच ईयर डिड इंडिया जंप 48 इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, बताइए। ईयर आपसे पूछा गया है, कौन सा ईयर होगा, ईयर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 में इंडिया की जो रैंक है वो आपको ये देखने को मिली। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? यहाँ से अपॉइंटमेंट का जो कंटेंट है वो आपके लिए स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने बोला कि 4 टॉपिक आपको एक ही क्लास में मिलेंगे। बताइए, इसका आंसर होगा यहाँ पे पंकज सिंह जी। मैंने आपको अभी हाल ही में पढ़ाया था कि किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह जी के ये बेटे हैं। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ MMA फेडरेशन किसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे महावीर सिंह फोगाट जी को। अगला, नासकॉम के चेयरपर्सन, नासकॉम के चेयरपर्सन बताओ। इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? अनंत महेश्वरी। नेक्स्ट, AHF एथलीट एम्बेसडर किसको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? मैरीकॉम इसका आंसर मत मार्क कर दीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सलीमा टेटे। अगला, हु हैज टेकन द ओथ फॉर बांग्लादेश न्यू प्रेसिडेंट, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति? इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? शहाबुद्दीन जी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आइए। मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? बताएं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज एयर मार्शल संदीप सिंह जी। किसका हो जाएगा यहाँ पे? संदीप सिंह जी का अपॉइंटमेंट किया गया। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में अभी किसका अपॉइंटमेंट किया गया? आपने देखा यहाँ पे जो PM थे उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ, जो प्रेसिडेंट थे उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ, और फॉरेन मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नारायण प्रसाद जी। नेक्स्ट, वाइस चीफ ऑफ नेवी, वाइस चीफ ऑफ नेवी बताएं। अगर अच्छा मुझे कोई कह दे ना कि 9 बजे क्लास ले लो या 10 बजे रात में क्लास ले लो, मेरे से तो पढ़ाया ही ना जाए। है कैसे तुम लोग कैसे पढ़ लेते हो? अब ये मत कहना हमें मजबूरी होती है, पढ़ना पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा? संजय जजीत सिंह जी। नेक्स्ट, विच प्लेयर टुक द ओनली हैट्रिक इन द IPL? IPL के अंदर अभी जो हुआ था उसके अंदर हैट्रिक, हैट्रिक बताएं। जो अभी यहाँ पे चल रहा है ना उसकी बात हो रही है, 2023 लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा राशिद खान। राशिद खान वैसे तो कौन सी कंट्री से? तो कंट्री होगी अफगानिस्तान, बट कौन सी IPL टीम में खेलते हैं वो आप बताइए। नेक्स्ट पे आइए। हु वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर ऑफ द IPL 2023 ऑक्शन? ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी कौन सा गया? बोलिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज सैम क्यूरन। कौन है? सैम क्यूरन। अगला, विमेन प्रीमियर लीग आपसे कहा जा रहा है टोटल कितनी टीमों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया? ये पहला एडिशन हुआ था 2023 में ही हुआ है पहला एडिशन। अनाउंसमेंट कब होता है? 2022 में। इसका आयोजन कराता कौन है? BCCI इसका आयोजन कराएगी। इसका आंसर बनेगा टोटल 5। नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आपको बताना है इसके मेंटोर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? एक तो अपनी RCB है IPL वाली, मेंस वाली, और एक यहाँ पे भी आपको मिलेगा क्या? RCB। बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सानिया मिर्जा। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेटर हु वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द फर्स्ट एवर WPL ऑक्शन, यानी कि फीमेल की कैटेगरी में सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा प्लेयर था, बताओ। इसका आंसर होगा यहाँ पे स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, हरमनप्रीत कौर कौन सी टीम, हरमनप्रीत कौर कौन सी टीम, अभी जो WPL हुआ था इसके अंदर जीता कौन है, मुंबई इंडियंस इसके अंदर जीता है। ये हो जाएगा यहाँ पे मुंबई इंडियंस, इसी टीम की एक कैप्टन थी और यही वाली जो टीम है ये पहला वाला एडिशन जीती है। अगला, BCCI के अध्यक्ष जिन्होंने अभी हाल ही में नए नए प्लान्स के बारे में अनाउंसमेंट किया था, आपको बताना है कि नए वाले अध्यक्ष कौन हैं BCCI के, बताओ कौन हो जाएंगे। बताइए। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सौरव गांगुली इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा गया है BCCI के प्रेसिडेंट जिन्होंने अनाउंसमेंट किया था, तो ये सौरव गांगुली ने अनाउंसमेंट किया था। मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी किया होगा, रोजर बिनी, बट इसका आंसर रोजर बिनी नहीं है। रोजर बिनी नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, बट ये अनाउंसमेंट सौरव गांगुली के टाइम पे ही हो गया था। अगला, टीम ऑफ द WPL, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टीम, इसका पार्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसा आपको कुछ भी नहीं मिलता। अगला, विमेन प्रीमियर लीग के अंदर सबसे पहला जो यहाँ पे हु इज द ऑक्शनर फॉर द फर्स्ट एवर, ऑक्शनर फर्स्ट एवर, ये कौन होंगे यहाँ पे, मलिका सागर। नेक्स्ट, ओवरसी प्लेयर सबसे ज्यादा महंगा, ओवरसी प्लेयर सबसे ज्यादा महंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव आपको बताना है, ये कौन हो जाएगा यहाँ पे नेट। ये याद रखिएगा कि WPL की बात हो रही है यहाँ पे, ओके, तो ये फीमेल वाली जो टीम्स है उनके बारे में डिस्कशन है। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने स्पॉन्सरशिप ली, कौन सी कंपनी है जिसने स्पॉन्सरशिप ली, इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाटा। नेक्स्ट, T20 विमेन प्रीमियर लीग के अंदर अदानी ग्रुप के द्वारा इसमें से कौन सी कंपनी को खरीदा गया या फिर फ्रेंचाइज किया गया, कंपनी, अदानी, टीम कौन सी, इसका आंसर होगा अहमदाबाद, कौन सी, गुजरात वाली यानी कि अहमदाबाद। अगला, इनमें से कौन सी क्रिकेट टीम ऐसी रही है जिसने फिनो पेमेंट बैंक के साथ में क्या किया, टाई अप किया फॉर द डिजिटल बैंकिंग, फॉर द डिजिटल बैंकिंग, बताइए। थका तो नहीं है कोई, सोच रहे हो आज मैम करंट अफेयर्स लिखा भी नहीं रही है ना, लेकिन टेंशन मत लो, कल जब मिलेंगे तो पूरा वीकली MCQ पढ़ा जाएगा, तब तक आज आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा, सो दैट कल से हम लोग अपने क्लासेस को रेगुलर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान रॉयल्स। अगला, हर्बा लाइफ ऑफिशियल पार्टनर किसका, इंडियन प्रीमियर लीग का, आपको बताना है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड, किसने यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया है, BCCI या ICCI या फिर गवर्निंग काउंसिल या फ्रेंचाइजी टीम, इसका आंसर होगा BCCI ने अभी हाल ही में टाई अप किया है। नेक्स्ट, डेविड वार्नर, हाँ भाई नाम तो सुना होगा छोटू का, डेविड वार्नर जो है आपको बताना है कि कौन सी टीम से खेलते हैं या इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसके अंदर इन्होंने मोस्ट कैप्ट ओवरसीज कैप्टन यानी कि सबसे ज्यादा कैप्टनसी की है। अगर यहाँ पे ओवरसीज नहीं लिखा होगा तो धोनी हो जाएगा, ओवरसीज लिखा है तो कौन होगा, डेविड वार्नर है, किसके अंदर होगा, यहाँ पे IPL के अंदर। नेक्स्ट, डेविड वार्नर फास्टेस्ट 6000 रन किसके अंदर, बताइए। इसका आंसर बनेगा अगेन IPL के अंदर। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैचेस कोहली कंप्लीट्स इन IPL के अंदर कोहली ने टोटल कितने कैचेस कंप्लीट किए हैं, बताएं। कितने कैचेस कंप्लीट किए हैं, नंबर ऑफ कैचेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 100 कैचेस इसके इनके द्वारा क्या किए गए, कंप्लीट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, अगला बताइए,
रोहित शर्मा, अभी इनका हैप्पी वाला बर्थडे भी था, हाउ मेनी सिक्सेस, टोटल नंबर ऑफ द सिक्सेस, बोलिए टोटल नंबर ऑफ द सिक्सेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 250, कितने 250। अगला केकेआर बैटर आईपीएल 100 आफ्टर क्या मैकुलम, बताइए आफ्टर मैकुलम क्या बनेगा इसका आंसर, आफ्टर मैकुलम। चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंकटेश अय्यर इज द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ तक मैंने आपको ये जो आपका रिवीजन का पार्ट है वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आई होप कि आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब इसके अलावा आपने यहाँ पे ये वाला पार्ट जो था ये तो आप अटेंड कर ही रहे हो, लेकिन इसी के साथ साथ में आपका जो नया पेड बैच है दैट इज अ फाउंडेशन बैच, वो फाउंडेशन बैच क्या होने जा रहा है आपका, स्टार्ट होने जा रहा है। फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट होगा, बस 8 से ही स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड विल बी कृति 10। आज का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग कल वीकली एमसीक्यू के साथ में पढ़ लेंगे, राइट, सो दैट आपका जो कंटेंट है वो कहीं पे भी मिस नहीं होगा। ओके चलो तो मिलते हैं आप लोगों से, बट आज पूरा रिविजन करिएगा। जिसका इसका पेपर होगा मेरे को क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा, सो दैट हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग। आज क्लास बहुत जल्दी खत्म हो गया, मजे भी आ रहे होंगे, ओ वाओ मैम ने इतनी जल्दी क्लास को खत्म कर दिया आज, है ना। मजे तो बेटा बहुत आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, अभी जब वापस आई ना मंडे को तब एक्स्ट्रा 10 मिनट और खींच देंगे, ठीक। और वीकली एमसीक्यू में पूरा 8 बजे तक क्लास लिया जाएगा। चलो टिल देन बाय बाय, ठीक है।